हेलो स्टूडेंट, आपका जो चैप्टर चल रहा था इस वक्त से उसमें टॉपिक जो मैंने लास्ट टाइम यानी कल कॉल्स इन एरियर्स और कॉल्स इन एडवांस दो टॉपिक लिए थे, जिसमें कॉल्स इन एरियर्स का वर्क मैंने आपको कराया था, जिसका एक क्वेश्चंस भी कराया था। उसी से आगे आपका आज कॉल्स इन एरियर्स से रिलेटेड एंड एडवांस बताएंगे। अभी कॉल्स इन एरियर्स में जैसे हमने कल आपको बताया, कॉल्स इन एरियर्स मीन्स अनपेड अमाउंट होता है और उसकी ट्रीटमेंट ये भी बोला था, एनी रिसिप्ट एंट्री एक्सेप्टिंग एप्लीकेशंस, यानी किसी भी रिसिप्ट एंट्री में कॉल्स इन एरियर्स का वर्क डेबिट होता है छोड़कर एप्लीकेशंस की एंट्री में या एप्लीकेशंस के इंस्टॉलमेंट। तो कल हमने कॉल्स इन एरियर्स मीन्स अनपेड अमाउंट से रिलेटेड आपका ये क्वेश्चंस भी कराया था। आज कॉल्स इन एरियर्स में ही एक और वर्क है जिसे पहले मैं नोट करा दूं। इफ amount of calls in areas recover यानी जो हमारा अनपेड अमाउंट है, माना कि जैसे किसी होल्डर ने फर्स्ट कॉल नहीं दी और वो आगे वही होल्डर अमाउंट ऑफ फर्स्ट कॉल पेड विद फाइनल कॉल। जैसे हम ये कहें कोई होल्डर है जो अनपेड करता है या डिड नॉट पे द फर्स्ट कॉल मनी, हम फर्स्ट कॉल की रिसीप्ट एंट्री में उसका कॉल्स इन एरियर्स का वर्क कर देंगे, बट ही पेड विद फाइनल कॉल और आगे वो रिकवर्ड हो जाता है। तो आज कॉल्स इन एरियर्स जो फेल होता है यानी अमाउंट अनपेड, आगे चलकर कभी ये रिसीव भी हो जाता है यानी रिकवर्ड भी हो जाता है। तो इसका एक एग्जाम्पल आपको करा रहे हैं, सॉल्व एक एग्जाम्पल। इसमें शेयर 10,000 payable as 2, 3, 2, 3, ये इसकी कॉल रेट दी है, यानी 2 फर्स्ट कॉल, 3 अलॉटमेंट, 2 फर्स्ट कॉल और 3 अलॉटमेंट, यानी एप्लीकेशंस, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल, चारों इंस्टॉलमेंट की कॉल रेट दे दी। आगे ये होल्डर ऑफ 500 failed did not pay the first call money
but he paid. But he paid bill. Final call. ये था मेरा क्वेश्चन। इशूड शेयर 10,000, पेबल एक्स 2323 और इंस्टॉलमेंट दी हुई बराबर 10। कॉलेट दिए 2323 बराबर ₹10 ईच हो गया। ये होल्डर ऑफ 500 शेयर did not pay first call money। ये फर्स्ट कॉल नहीं देता, लेकिन ये पे कर देता है विथ फाइनल कॉल। ये था आपका क्वेश्चन। कल मैंने केवल अनपेड अमाउंट कॉल्स एंड एरियर्स के लिए आपको वर्क करना था। आज आइए वर्क फर्स्ट कॉल पर अनपेड करेगा और फाइनल कॉल पर ये रिकवर्ड हो जाएगा, यानी रिसीव्ड हो जाएगा, उसका हम वर्क कराते हैं। तो देखिए, आपकी एप्लीकेशंस अलॉटमेंट की एंट्री में कोई किसी तरीके का चेंज नहीं होगा, यानी एप्लीकेशंस और अलॉटमेंट की जो इंस्टॉलमेंट है वो जैसे आप वर्क करते थे वैसे ही मैं आपका जो आंसर है इस एग्जाम्पल का वो फर्स्ट कॉल से ला रहा हूँ, क्योंकि इसका फर्स्ट कॉल से ही वर्क इफेक्टेड होता है, तो हम इसका वर्क फर्स्ट कॉल से ही करते हैं। यानी एप्लीकेशंस की रिसीव मनी, ट्रांसफर मनी के लिए एंट्री सेम होगी, अलॉटमेंट की ड्यू और रिसीव एंट्री सेम होगी, और हम आगे फर्स्ट कॉल का वर्क करते हैं। ये देखिए, जब आप एंट्री नंबर 5 करेंगे किसके लिए, फर्स्ट कॉल, तो ड्यू एज सेम शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट दिया, शेयर कैपिटल 10,000 से 2 रुपये इसकी कॉल लेकर अमाउंट आया 20,000। आगे जो फर्स्ट कॉल मनी रिसीव करेंगे, बैंक अकाउंट दिया, कॉल्स एंड एरियर्स अकाउंट दिया, तो शेयर फर्स्ट कॉल फर्स्ट कॉल हमारी ड्यू कितने से थी, 20,000। फर्स्ट कॉल जो ड्यू है ऑलरेडी वो 20,000 से, जो हमारा अनपेड हो रहा है वो 500 का ₹2 फर्स्ट कॉल से 1,000 समय अनपेड हुआ, तो नेट अमाउंट कितना रिसीव हुआ, 19,000। ये तो हमने कल वाला वर्क कॉल्स एंड एरियर्स से रिलेटेड जो हमने कल कराया था,
वर्क आपका कॉल्स एंड एरियर्स से रिलेटेड वही रिपीट होगा। अब ये अमाउंट ऑफ कॉल्स एंड एरियर्स 1000 आपको फाइनल कॉल में जाके रिसीव होगा। इसके बाद हम फाइनल कॉल कवर करते हैं। फाइनल कॉल की 8 रिसीव, इसी में हम फाइनल कॉल अकाउंट दिया और लेते हैं 3 रुपये, इससे आएगा 30,000 रुपये। यानी फाइनल कॉल डील जैसे हम करते थे वैसे ही होगी। और इसके बाद जब आप फाइनल कॉल का अमाउंट रिसीव करेंगे, बैंक अकाउंट दिया टू शेयर फाइनल कॉल, फाइनल कॉल का रिसीप्ट एंट्री यही होती है। इसी में हम जो हमारा अनपेड था ऑलरेडी अभी 1000 हम वो कॉल्स एंड एरियर्स के नाम से रिसीव भी कर लेंगे। अब हमको कितना रिसीव होगा? 30,000 का फाइनल कॉल, 1000 से ऑलरेडी ऊपर से अनपेड था कॉल्स एंड एरियर्स। अब हमें इंक्लूडिंग अमाउंट ऑफ कॉल्स एंड एरियर्स हमें रिसीव होगा 31,000। 30,000 जो ऑलरेडी आपका ड्यू है और 1000 कॉल्स एंड एरियर्स। कहने का मतलब ये था मेरा अनपेड यानी कॉल्स एंड एरियर्स तो होता ही है, ये रिकवर्ड कभी कभी होता है यानी बाई द वे। तो जब भी ये अमाउंट ऑफ कॉल्स एंड एरियर्स रिकवर्ड हो जाए आगे किसी कॉल्स के साथ, तो हम जैसे फर्स्ट कॉल का अमाउंट अनपेड था, कॉल्स एंड एरियर्स का अमाउंट जो अनपेड था वो हमने फाइनल कॉल में रिसीव कर लिया। ये आपका कॉल्स एंड एरियर्स का कंप्लीट रिवर हमारा समाप्त हो। अब हम आपको लेंगे कॉल्स एंड एडवांस के बारे में। एडवांस कॉल्स इन एडवांस यानी रिसीव्ड इन एडवांस। कोई भी शेयर होल्डर यानी एनी शेयर होल्डर पेड द अमाउंट इन एडवांस। फॉर एग्जाम्पल अमाउंट ऑफ फाइनल कॉल पेड विद फर्स्ट कॉल। कोई भी होल्डर हमारा आगे की इंस्टॉलमेंट का अमाउंट जैसे फर्स्ट और फाइनल कॉल का अमाउंट अलॉटमेंट के साथ दे दे या फाइनल कॉल का अमाउंट अलॉटमेंट के साथ दे दे या फर्स्ट कॉल के साथ दे दे तो वह एडवांस माना जाता है। यानी कॉल्स इन एडवांस मीन्स रिसीव्ड इन एडवांस बिफोर टाइम रिसीव्ड। जैसे हम ये कहें कि हमें अपना अमाउंट नेक्स्ट मंथ मिलना और हमको आज ही मिल जाए, दैट इज एडवांस। तो एडवांस हमेशा क्रेडिट होता है और ये भी रिसीप्ट एंट्री के साथ होगा।
यानी इसका भी वर्क हम रिसीप्ट एंट्री के साथ करते हैं। किसी भी इंस्टॉलमेंट में एडवांस रिसीव्ड हो जाता है, जिसे हम रिसीप्ट एडवांस हम रिसीप्ट एंट्री के साथ करेंगे, अर्थात जो किसी भी इंस्टॉलमेंट की दो एंट्री होती हैं, एक ड्यू एक रिसीप्ट, उसके साथ करते हैं और ये क्रेडिट होता है। तो हम यह नोट के रूप में लिख सकते हैं, ट्रीटमेंट with recipient as credit। यानी जब भी एडवांस मिलेगा जिस इंस्टॉलमेंट के साथ मिलेगा, जैसे हमें फाइनल कॉल का पैसा फर्स्ट कॉल में मिल गया, यानी फाइनल कॉल का अमाउंट हमें फर्स्ट कॉल में रिसीव हो जाता है, तो इसका ट्रीटमेंट फर्स्ट कॉल के साथ ही होगा और वो क्रेडिट। और इसके बाद एक बार एडवांस जब रिसीव हो गया, हमने उसे क्रेडिट कर दिया, आगे जब नेक्स्ट कॉल्स बनेगी वो होल्डर हमें जो एडवांस दे चुका है वो फिर अमाउंट नहीं देगा, तब हमें इस एडवांस को एडजस्ट करना होगा। यानी एडवांस जब रिसीव होगा तब ये क्रेडिट होगा, और जब एडजस्ट करेंगे तब ये एडवांस डेबिट होगा। यानी एडवांस का वर्क 2 टाइम कंपलसरी है रिकॉर्ड करना, यानी कॉल से एडवांस का वर्क 2 टाइम रिकॉर्ड किया जाएगा कंपलसरी। फर्स्ट टाइम व्हेन amount of advance received, and then for adjusted of advance in next calls as debited। तो एक बार ये क्रेडिट होगा, दूसरी बार ये डेबिट होगा। इसका भी एक एग्जांपल देते हैं आपको। issued share 10,000 of rupees 10 each, payable as 2, 3. A holder of 200 share paid down final for money with first। ये है आपका क्वेश्चन, मैंने एक एग्जाम्पल के रूप में बनाया है। सूट से है 10,000, 10 रुपीज ईच है, कॉल डेट दी है 2323, एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल। एक कोई होल्डर है 200 शेयर्स के लिए, वो पे करता है फाइनल कॉल मनी विद फर्स्ट कॉल, दैट इज एडवांस। कोई होल्डर फाइनल कॉल का पैसा फर्स्ट कॉल के साथ देते, तो फर्स्ट कॉल में जब रिसीव होगा एडवांस, तब हम उसे रिसीप्ट एंट्री में क्रेडिट करेंगे। और जब फाइनल कॉल बनाएंगे तो जो होल्डर 200 शेयर्स का एडवांस दे चुका है उसे एडजस्ट करेंगे, और उसी एडवांस को जो ऑलरेडी पहले हम क्रेडिट कर चुके हैं बाद में उसे डेबिट करेंगे। ओके, तो इसमें क्या है, एप्लीकेशन अलॉटमेंट की एंट्री में कोई चेंजिंग नहीं होगी जैसे आप करते हैं।
एप्लीकेशंस और अलॉटमेंट की। जो भी जनरल एंट्रीज होंगी, यानी फर्स्ट को 2 एप्लीकेशंस की, 2 अलॉटमेंट की, कोई भी चेंजिंग नहीं होगी, यानी नो चेंज, तो हम अपना वर्क फर्स्ट कॉल से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट कॉल की एंट्री का नंबर होगा, यानी फर्स्ट सेकंड एप्लीकेशंस के लिए और थर्ड और फोर्थ अलॉटमेंट के लिए हम एंट्री नहीं कर रहे क्योंकि वो सेम है, ऑलरेडी आप जानते हैं। तो हम नंबर 5 फर्स्ट कॉल की एंट्री का वर्क कर रहे हैं। तो फर्स्ट कॉल पहले ड्यू करेंगे, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट दिया तो शेयर कैपिटल 10,000 शेयर से 20,000 रुपया आया। और लेट यू, और जब रिसीव करेंगे विद एडवांस, बैंक अकाउंट दिया टू शेयर फर्स्ट कॉल और 2 एडवांस। इस तरीके से कॉल्स एंड एडवांस को आप रिसीव एंट्री के साथ, यानी फर्स्ट कॉल पर हमें एडवांस मिल रहा है तो हमने रिसीव एंट्री के साथ कॉल्स एंड एडवांस को डेबिट किया। हमें एडवांस कितना मिला था? 200 शेयर्स का मिला था। और किस इंस्टॉलमेंट का मिला है? फाइनल कॉल का मिला है, यानी फाइनल कॉल जो 3 रुपए की थी, फाइनल कॉल का एडवांस दे रहा है, आप अपने एग्जाम में पढ़ सकते हैं। तो ₹3 से फाइनल कॉल के लिए 600 एडवांस दिया। ऑलरेडी हमने ड्यू कितना किया था फर्स्ट कॉल? 20,000, यानी फर्स्ट कॉल पर हमें रिसीव होना है जो हमने ड्यू किया है 20,000, और एडवांस हमें मिल गया 200 शेयर्स पर फाइनल कॉल के लिए 600। टोटल रिसीव कितना होगा? 20,600। इस तरीके से हमने फर्स्ट कॉल ड्यू की और फर्स्ट कॉल की अमाउंट हमने रिसीव की इंक्लूडिंग एडवांस। अब हम फाइनल कॉल बनाएंगे और जो एडवांस मिला है इसको एडजस्ट करेंगे। नंबर 7 एंट्री फाइनल कॉल ड्यू के लिए फाइनल कॉल अकाउंट दिया ड्यू ऐसे जैसे करते हैं वैसे ही करेंगे। 10,000 शेयर्स पर ₹3 फाइनल कॉल की कॉल रेट 30,000 रुपये है। अब हम जब रिसीव करेंगे तब आप देखिए बैंक अकाउंट दिया, फाइनल कॉल के साथ जो होल्डर हमें 600 रुपीज फर्स्ट कॉल के साथ एडवांस दे चुका है, वो अब फाइनल कॉल की मनी नहीं देगा क्योंकि वो ऑलरेडी दे चुका है। तो उसके अमाउंट को एडजस्ट करेंगे जिसके लिए हमारा वही कॉल्स एंड एडवांस अकाउंट के नाम से उसे डेबिट करेंगे टू फाइनल कॉल। फाइनल कॉल ड्यू थी हमारे 30,000 रुपये से, एडवांस जो डेबिट कर दिया यानी हमको रिसीव नहीं होगा, तब हमें एडवांस को माइनस करके नेट रिसीव होगा 29,000 400।
इस तरीके से आपने देखा कि एडवांस को हमने फर्स्ट टाइम डेबिट किया था फर्स्ट कॉल के साथ, क्योंकि वो फर्स्ट कॉल पर हमको एडवांस रिसीव हुआ था, तब हमने इसको क्रेडिट किया था। अब उसी होल्डर का अमाउंट जो एडवांस के रूप में हमें फर्स्ट कॉल पर मिल गया था, हम फाइनल कॉल पर जब एडजस्ट करेंगे तब उसे डेबिट करेंगे और यानी माइनस करके नेट अमाउंट रिसीव करेंगे 29,400। ओके, इस तरीके से आपका ये कॉल्स एंड एरियर्स और कॉल्स एंड एडवांस का जो ट्रीटमेंट वर्क था वो क्लियर हुआ। कल इस एडवांस का क्वेश्चंस कराएंगे। आज का वर्क यहीं पर एंड करते हैं। ओके, बाय।